to my channel Maths Academy. Today we will start playing numbers exercise 5.1. Question number first. Without performing actual addition, find the question when the sum of 78 and 87 is divided by. (87) and 78 ये दो दिए गए हैं विदाउट एडिशन। इसको जब हम इस चीज को चलते हैं तो यह 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर को जब हम लिखते हैं ए और बी तो इसको लिखते हैं 10a + b। हो गया। यदि इसका रिवर्सिंग कर दिए माने उल्टा तो ये क्या लिखेंगे 10b + a। अब इस दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ऐडिंग करते हैं, तो यहां पर क्या बनता है ab + ba = 10a + a 11a + b। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो इस चीज को जब हम ये लिखेंगे इस फॉर्म में तो 87 + 78 = 11 × 8 + 7। क्योंकि यहाँ 8 जो हुआ वह आपका a = 8 और b = 7। तो अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो यह क्या होगा 11 × 50। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इज डिवाइडेड बाई, तो अब किससे ये डिवाइडेड होगा 11 से। यदि इस चीज को 87 + 78 = 11 + a + b, तो यह हम लिख सकते हैं 87 + 78 is divisible by 11, then क्वेश्चन क्या है will be (8 + 7) and remainder will be 0. Question number 2. Without subtracting, find the quotient which the 95 - 57 is divided by. अब यहाँ क्या देखेंगे, अभी मैंने एडिंग का बताया तो हम ये जानते हैं 2 डिजिट का a b = जो होता है 2 डिजिट का यह आपका 10a + b होता है। क्योंकि ये चीजें जो होती है इसे हम टेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं वंस कहते हैं। और b a यह क्या हो जाएगा 10b + a। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग पे क्वेश्चन हो गया। यह क्या कर रहे हैं कि 95 and 57, 95 - 59। अब यहाँ देखिए a = आपका 9 हो गया और b = आपका 5 हो गया। क्लियर। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट यदि आप करते हैं तो ab - ba = अब यहाँ पर इस चीज को आप देखते हैं तो 10a + b
माइनस 10b प्लस a। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 10a माइनस a माइनस 10b प्लस b, यह हो जाएगा 9a माइनस 9b इज इक्वल 9a माइनस b। अब इसमें केसेस होते हैं, इसे हम केस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि केस फर्स्ट में क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a, उसे हम केस सेकंड कहते हैं। अब इस चीज में हम यहाँ पर रखेंगे तो आप ये देखिए ए बी माइनस बी ए हो गया, तो यहाँ हम डायरेक्ट अब लिख देंगे 95 माइनस 59 इज इक्वल 9 इंटू, अब a इज इक्वल कितना है, 9 है, माइनस 5, अब यह हो जाएगा 95 माइनस 59 इज इक्वल 9 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि विदाउट एक्चुअल डिवाइडेड बाई, अब किससे ये डिवाइडेड किया जाएगा, इस चीज को ये पूछ रहे थे। तो अब यहाँ देखेंगे कि यदि यह डिवाइडेड बाई 9 यदि आप करते हैं तो इसका 4 आता है। अब इसके अपने अलग अलग सबके दिए गए हैं, एक कह रहे हैं कि 9 से कीजिए, पहला यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है, फोर आएगा। दूसरा इसमें किससे करते हैं, 4 से करते हैं तो यह कितना आएगा, 9 आएगा। तीसरा यदि कह रहे हैं कि यह किससे करते हैं, 18 से करते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, 9 इंटू 2 इंटू 2, तो यह हो गया 18, तो इसका क्या आ जाएगा, 2। अब ये देखिए इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया। यह आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, without performing actual addition find the quotient when the sum of number 9 at 1 and 2 others number formed by its digit and arranging in a cyclic order is divided by 11, 111, 333, 666 and 18। थ्री डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर्स में जब हम चलते हैं तो लेट बी ए बी सी, हम क्या मानते हैं, 3 डिजिट नंबर्स लेट बी ए बी सी, ए बी सी, ए इज इक्वल 100, 100, बी 10 और सी 1 आर यूनिट प्लेसेस। ठीक, अब इस चीज को जब हम चलते हैं, इसको यदि इस चीज को चलते हैं तो अब सम ऑफ साइक्लिक, तो अब ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, यह हो सकता है। तो ए बी सी को जब हम लिखेंगे तो ए बी सी को जब हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, यह हो गया। ठीक उसी तरह से इस चीज को आप लिखेंगे तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी प्लस 100
बी प्लस 10 सी प्लस ए प्लस 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। अब इस चीज को आप ऐड कर लेंगे। अब इस चीज को यदि ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस चीज को अब देखिए 100 और 10, 110, इसके बाद 1, तो यह कितना हो जाएगा 111 ए। ठीक सिमिलरली इसी प्रकार 111 बी प्लस 111 सी। इसको हम पूरा क्या लिखेंगे 111 ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ 111 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि यदि 111 से सम ऑफ 3 डिजिट को यदि हम डिविजिबल करते हैं तो उसका कोशिएंट जो होता है वह ए प्लस बी प्लस सी आता है और रिमाइंडर इसका 0 आता है। उसी पे यहाँ यह क्वेश्चन दिए गए हैं कि इस चीज को यदि यह कह रहे हैं कि 9 8 1 मीन्स a इज इक्वल 9, b इज इक्वल 8 और c इज इक्वल 1 दिया गया है। इस फॉर्म पे इसको रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9 8 1 प्लस 8 प्लस ए बी सी हो गया। फिर अब क्या करेंगे बी सी ए, अब फिर क्या करेंगे सी ए बी 1 9 8 इज इक्वल। अब इसका हम जानते हैं फार्मूला यह जो होता है वह क्या होता है 111 इन ब्रैकेट। अब यह देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए के स्थान पे आप 9 रख दीजिए, ए प्लेसेस 8 प्लस 1, इसको यदि आप करते हैं तो यह कितना हो जाता है 111 इंटू 18। ऐड कर लीजिए 9 8 17 118। अब इस चीज को देखेंगे कि यहाँ आपके कोशिएंट में क्या क्या दिए हैं 111 मीन्स यदि 111 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका डिवाइजिबल बाई 111, तो यह क्या आता है इसका will be 18। रिमाइंडर क्या होगा इसका सबका 0। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि 333, यदि इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए अब तो मीन्स बाई 333, तो ये क्या आएगा अब 333, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका विल बी 6। अब यहाँ कह रहे हैं बाई 666, तो 666 मीन्स 133 इंटू 6, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ आपका कोशिएंट कितना बच गया 3। फिर इसके बाद क्या है आपका कह रहा है एंड 18 एंड डिविजिबल बाई 18, तो इसके कोशिएंट कितने हो जाएंगे 18 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 111 और सबके
रिमाइंडर क्या होंगे, वह क्या होंगे, 0। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल सब्ट्रैक्शन फाइंड द quotient when the 981 minus 189 is divided by 99, 8, 198 और 396। यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस चीज को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज को ये देखते हैं 3 डिजिट नंबर। इन जनरल फॉर्म जो आपको पहले बता चुके हैं, ये जो होगा, ये जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो 100 A प्लस 10 B प्लस C, यह आपका 3 डिजिट का होता है। अब यहाँ पर क्या दिए कि 981, एक चीज इन्होंने दिया 981 माइनस 189। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका फॉर्म हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं ABC, ठीक। और यदि हम यहीं पर 100C प्लस 10B प्लस A लिख दें तो इसको हम कहते हैं CBA। अब यहां देखेंगे ये 2 हो गया, तो ABC माइनस CBA के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर ये चीजें मुझे देखना है, यहाँ से हम केस बनाते हैं। केस क्या होता है, वह केस ये होता है कि केस फर्स्ट ABC इज ग्रेटर देन CBA। आर आप और शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन C। और इसका केस 2 जो होता है वह क्या होता है, CBA इज ग्रेटर देन ABC। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं C इज ग्रेटर देन A। दोनों के लिए फार्मूले सेम होते हैं, इसमें कोई ऐसा वह होता नहीं है। अब इस चीज को यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करते हैं ABC माइनस CBA, तो यह क्या होता है 100A प्लस 10B प्लस C माइनस, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 100C प्लस 10B प्लस A। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यह कितना आता है 100 माइनस, अब देखिए 10B तो कट गया, आपका क्रॉस हो गया। अब 100A माइनस A, यह माइनस है इसलिए यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 100A माइनस C इन ब्रैकेट। क्लियर। यहाँ क्या हुआ, यह माइनस 100C प्लस C। अब इस चीज को जब हम लिखते हैं इन प्लेस, यहाँ पर इस चीज को यदि हम लिखते हैं तो यहाँ पर जब हम इस चीज को लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है, तो यह क्या हो जाता है 99A माइनस 99C। इसको हम लिखते हैं 99A माइनस C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार इसको रख दीजिए। 981 माइनस 189 इज इक्वल
99, ये क्या है आपका 9 है, -1, यह हो गया। अब इस चीज को यदि हम देखते हैं तो अब यहाँ पर इस चीज को और सॉल्व कर लेते हैं। implies that 981 minus 189 is equal 99 into 8, हो गया क्लियर। 981 divide minus 189 is divided by, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। यहाँ दिया गया 99, यदि हम 99 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 99 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, कोशेंट कितना बचता है बोलिए, कोशेंट आपके पास 8 बचता है। तो विल बी 8, क्लियर। फिर 981 minus 189 is divided by, अब देखिए सेकंड में क्या लिखा है 8, यदि 8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट कितना बचेगा 99, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, हमेशा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं 198, 981 minus 189 is divided by 198। अब 198 को यदि आप थोड़ा सा तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ दीजिए, 99 into 2 into 2 into 2, तो यह 198 हो गया। तो आपके पास कोशेंट कितना बचा, इसका कोशेंट कितना हो गया 4। इसके बाद क्या हुआ 396, 981 minus 189 is divided by 396, 396 मतलब अब इस चीज को 99 को ये आप किए तो ये 198 हो गया था। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 396 into 2, तो यहाँ कोशिएंट कितना बचा 2। देखिए सिंपल सा, कहीं आपको कोई न मल्टीप्लाई करना पड़ा, न डिवाइड करना पड़ेगा, न सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ा, बस फार्मूला आपको याद है तो ये सारे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के आप कर